हेलो गाइस। आई होप सब बढ़िया हो। तो चलो हम लोग आज कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे मैथ का। और चलो पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू बी मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 3 मीटर 15 सेमी एंड 6 मीटर 85 सेमी। तो क्या बोला कि हम लोग को ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग को एच सी एफ निकालने बोला। एच सी एफ मतलब हाइस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा वो निकालने बोला। तो पहले इस क्वेश्चन में बोलने का बात है कि 1 मीटर समान कितना सेमी होता है वो निकाल लो। पहले 1 मीटर समान 100 सेमी। और इधर क्या बोला 3 मीटर 15 सेमी मतलब 315 सेमी। और क्या बोला है 6 मीटर 85 सेमी मतलब 685 हो जाएगा। तो इन दोनों का एच सी एफ ऑप्शन तुम अगर देखोगे तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन के 5 छोड़ के कुछ और होगा भी नहीं। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि 5 से जाएगा तो क्या होगा। तो 5 इंटू 6 30 और 15 3 इंटू 5 15। और क्या बोला इसमें देखो 5 इंटू 13 क्या हो जाएगा 65 3 5 इंटू 7 137। तो ये दोनों और जाएगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का एच सी एफ हो जाएगा 5। एच सी एफ हो जाएगा 5 मतलब डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ ए ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेड बाय 11 मिनट्स बट इफ इट रन्स एट 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेड बाय 5 मिनट्स ओनली द करेक्ट टाइम द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब क्या बोला है कि एक ट्रेन अगर 40 किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो वो 11 मिनट लेट करता है 11 मिनट लेट करता है। अगर वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर पे जाएगा तो 5 मिनट लेट होता है। तो हम लोग को पूछा है कि करेक्ट टाइम क्या है ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो पहले हम लोग का एक फॉर्मूला क्या है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। मगर इधर तो क्या डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस का कोई ये नहीं। तो स्पीड और टाइम में क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन बाय इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं ना वही। तो क्या बोला देखो हम लोग रेशियो में करेंगे ये। तो स्पीड पहले क्या बोला स्पीड पहले था 40 बाद में हुआ 50। तो टाइम का रेशियो क्या निकल जाएगा टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4 मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। इसीलिए चेंज होकर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि जल्दी में करना है हम लोग को। तो इसका डिफरेंस क्या है एक। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 11 मिनट लेट होता है बाद में 5 मिनट लेट होता है जब स्पीड हम लोग 40 से 50 करते हैं। तो इधर डिफरेंस क्या हो जाएगा डिफरेंस देखो अभी तक लेट ही है इसीलिए डिफरेंस 11 माइनस 5 मतलब 6। तो एक का वैल्यू 6 है 5 का वैल्यू 30 और 4 का वैल्यू 24। मतलब जब 50 किलोमीटर पर आवर में चलता है तो 24 मिनट में पहुंचता है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर में ट्रेन जाता है तब 30 मिनट लगता है 30 मिनट लगता है। तो हम लोग को बोला कि एक्चुअल टाइम जब 40 किलोमीटर पर आवर पे जाता है तब 30 मिनट तब 11 मिनट लेट होता है। मतलब क्या 11 मिनट लेट होने के बाद तो 11 मिनट इसमें से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 19। और इधर भी देख सकते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर में जब जाएगा तब 24 मिनट लगता है। इसमें क्या लेट होता है 5 मिनट लेट होता है। मतलब उसको इधर से 5 मिनट लेट कर दो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो तब क्या हो जाएगा तब भी इधर 19 हो जाएगा। तो देखो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 19 मतलब सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि सब घबरा जाएगा कि इधर क्या होता है कि लेट 11 मिनट लेट 5 मिनट बोला है तो ऐड कर देगा तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज मेल्स एंड फीमेल इज 7,640 if the number of male increase by 25% and the female increase by 15% then the population will become 9,214 द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है। तो अगर सब कुछ हम लोग ये कर देंगे कि परसेंटेज में ले आएंगे तब भी होगा बट ये क्वेश्चन परसेंटेज में आने के लिए बहुत मुश्किल परसेंटेज निकालोगे तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे कि पहले कितना था हम लोग एलिगेशन मेथड में करेंगे। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 25% इंक्रीज ओनली मेल हुआ तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी इधर पॉपुलेशन है सब मेल है तो मतलब क्या होगा 7,640
कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 25%। 25% मतलब क्या हो जाएगा? 5/4। तो इसको हम लोग अब काटेंगे। 4 इंटू 19 कितना होता है? 76 और 10। तो ये हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीपल करोगे तो 50, 5 इंटू 10। ये बार क्या हो गया? 5 के साथ क्या? 95। अगर 25% इंक्रीज क्या? ओनली मेल बोला, तो हम सोच रहे हैं कि ये जितना भी आदमी है सब कोई मेल है, तब कितना होगा? 9550। लेकिन अगर 15% ओनली इंक्रीज हुआ तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। 7640 इंटू क्या हो जाएगा? 15% ओनली इंक्रीज हुआ, 15 मतलब 23/20। तो देखो काट सकते हो 2 से, तो क्या हो जाएगा? 38 इंटू 2 76 होता है, और 2 इससे तुम काट सकते हो। तो देखो हम लोग अब क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको 23 से मल्टी 23 इंटू 2 46। 46 का क्या होगा? 6 और 4 रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? अब 23 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 184। 184 और उधर का 4, तो 188। 188 का हम लोग क्या? 18 और 18 रहेगा। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। 69 और 18 क्या हो जाता है? 87। 87। तो ये हो जाएगा क्या? अगर हम लोग ये सब कुछ मानेंगे कि फीमेल है तब, तो 9550 और 8786। लेकिन एक्चुअली कितना बड़ा? 9214। 9214। 9214। हम लोग एलिगेशन निकालेंगे इसको और इसको ऐसे, तो क्या होता है कि अगर 8624 से ये डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस निकालोगे तो तो 9550 और 9214, 9214 का डिफरेंस निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा? इधर 36 आता है और इधर 3, मैंने 336 336 आएगा। और इधर क्या होता है? देखो इधर मतलब 214 और 214 मतलब 418। 418 है 28। हाँ, अब इन लोगों को देखो रेशियो में क्या मतलब रेशियो निकल लिए, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 107 और इधर 84। तो इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का डिफरेंस इन तो निकालने वाला कि परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, डिफरेंस बिटवीन। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इधर 16 और 7, 16 और 7 23। मगर 107 और 84 का सम कितना होता है? 191। 191 191 का वैल्यू कितना? 191 का वैल्यू है 7640। 7640। तो इसको अब क्या करोगे? 4 से डायरेक्ट करो तो मल्टीपल करो तो हो जाएगा 4 इंटू 0। तो 23 इंटू 14 हम लोग को तो इसका ही निकलना, तो 92। 4 इंटू 23 92 एक 0। तो क्या आंसर हो जाएगा? 920। 920 कहाँ? डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर तुम परसेंटेज में निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, परसेंटेज में ये निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरेज का मैथ क्या बोला कि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 11 innings. In the 12th innings, he scored 120 runs and thereby increased his average by 5 runs. His new average is, तो ये एवरेज का मैथ शॉर्ट ट्रिक होता है, बहुत तरीके से होता है, जो हम निकालेंगे वो सबसे इजी वे होता है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि पहले 11 इनिंग्स में कुछ उसका एवरेज था, हम लोग पकड़ लिए एक्स। अब क्या है कि 12 इनिंग्स में जब 120 वो रन किया है तब उसका इंक्रीज कितना हुआ? 5 रन इंक्रीज हुआ, मतलब x प्लस 5। तो इसका डिफरेंस क्या है? 5 और इसका डिफरेंस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये अगर समझ जाओगे तो बहुत एवरेज का बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इस प्रोसेस से हो जाएगा। कि क्या बोला? चलो कुछ कलर चेंज कर लेते हैं कि हम लोग जो इधर होता है ना, इधर को इधर से के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर जो होता है ना, इधर से
इधर का नीचे, मतलब एक को ऊपर से एक को नीचे से। तो तुम ये भी कर सकते थे 5 के साथ 11 और एक के साथ एक के साथ x+5, तो क्या हो जाएगा, ये कर रहे होंगे तो x+5 × 12 60। ये किसका रन है, ये 6 इनिंग का रन है ना, 12 इनिंग्स का, तो ये 120। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर तुम डिफरेंस करोगे। लेकिन हम लोग को 12 इनिंग्स का हिज न्यू एवरेज, मतलब न्यू एवरेज तो ये है, तो पहले था 60, अब 120 रन करने के बाद हुआ 5 बढ़ गया तो 65, समझ आया। तो ये मतलब पहले हम लोग पकड़ लिए कि 11 इनिंग्स में उसका एक्स एवरेज था, उसके बाद 12 इनिंग्स में कितना x+5 एवरेज 5 इंक्रीज हुआ बोला, तब कितना रन किया था 120। तो ये हो गया प्रोसेस बहुत इजी तरीके से। ये तुम के ऊपर नीचे जो भी एक को ऊपर एक को नीचे से ऐड करोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इस मैथ में, A and B can do a work in 8 days, B and C can do the same work in 12 days, A, B, C together finish it 6 days। और टाइम का क्वेश्चन है, बहुत क्या इजी वे में होता है। देखो कि A B ने काम किया है कितना 8 दिन में वो ख़त्म कर देता है, और B C कितना दिन में, B C दोनों मिलकर 12 दिन में ख़त्म करता है, और A B C तीनों मिलकर A B C तीनों मिलकर कितना दिन में काम करता है 6 डे में। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होता है 24। देख के ही समझ आता है कि 8, 12 और 6 24 से ही जाएगा। हाँ, तो अब क्या होता है इसका 3 और इसका 2 और इसका 4, मतलब ये क्या होता है, ये होता है टोटल वर्क, ये होता है 1 डे वर्क। हाँ, ये होता है 1 डे वर्क, तो टोटल वर्क है 24, टोटल वर्क 24। ये भी एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करता है, BC दोनों मिलके एक दिन में 2 काम करता है, और ABC तीनों मिलके एक दिन में 4 काम करता है। हम लोग को क्या निकालने बोला कि C अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखो C अगर अकेला, C अलोन टू डू, हाँ, तो क्या बोला है कि C अगर अकेला काम करेगा तो AB से AB कितना है 3, और इधर ABC है 4, तो ये C कितना हो जाएगा 4 - 3 मतलब 1। C तब अकेला कितना 24/1 मतलब 24 डे में काम कंप्लीट करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग का थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक हो गया कि ये C को कितना दिन में काम वो निकालने बोला। हाँ, ये C को शायद ये C, हाँ, तो इसमें A एंड C, तो अगर C का 1 है तो A का कितना, देखो इधर क्या है BC कितना काम करता है एक दिन में 2, और ABC एक दिन में 4, तो AB से A का कितना हो जाएगा, ABC तीनों मिलकर 4 काम करता है, हम लोग को BC को निकाल देना है, तो ये रहेगा, तो 4 - 2 मतलब 2। तो A और C, A प्लस C कितना एक दिन में काम करता है, इधर 2 और इधर 1, 3 दिन। तब क्या होगा, ये AC को अकेले में काम करना होगा, तब AC को अगर काम करे तब 24/3 मतलब 8 आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन में ये दिया है। हाँ, थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। क्या बोला कि इफ A is 1/6 of C and B is twice of A and the average of ABC is 30, then the difference between A and C। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो A is कितना बोला 1/6 of C, मतलब A इक्वल टू 1/6 इंटू C, और इधर क्या बोला है कि B is twice of A, B इक्वल टू 2A, ट्वाइस है। अब A और C का रेशियो निकाल लो, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, और इधर BA निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2/1। अब देखो ये इधर भी 1 है, ये इधर भी 1 है, मतलब हम लोग को रेशियो ठीक ही है और चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो AB और C का रेशियो क्या हो जाएगा 1, B का रेशियो 2 और C का रेशियो 6। और हम लोग को क्या बोला ABC का एवरेज कितना है 30, तो एवरेज ABC का एवरेज 30 है, तो हम लोग ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ABC का एवरेज है 30, तो ABC एवरेज मतलब ये होता है प्लस प्लस होता है इधर, और ये 30, तो ABC अगर क्या हो जाएगा ABC टोटल में 3 × 30 मतलब 90, इधर प्लस होता है। हाँ हम लोग, हाँ ये एवरेज में तो 90, तो टोटल कितना है, टोटल 1, 2 और 6 मिलके होता है 9, 9 का वैल्यू है 90। और हम लोग को क्या A और C का डिफरेंस निकालने बोला, A और C का डिफरेंस क्या है
ए और सी का डिफरेंस देखो 5, तो एक का वैल्यू कितना 10, 5 का वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा आंसर, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एलसीएम निकालने बोला, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन छोटा छोटा दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, तो देखो क्या बोला है कि एलसीएम निकालो 0.15, 0.18 एंड 0.45। तो हम लोग पहले इन लोगों का पॉइंट उठाते हैं, तो 0.15 इसका पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेसिमल 15/100। उसके बाद कितना बोला 0.18 मतलब 18/100, और उसके बाद 0.45 मतलब 45/100। अब इन लोगों का एलसीएम मतलब इन तीनों का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर में होता है उसका मतलब एलसीएम, अगर फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम निकाले एलसीएम, तो जो ऊपर होता है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, और नीचे जो होता है उसका एचसीएफ मतलब एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो अगर हम लोग 15, 45, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या 15, 18 और क्या है 45, इन तीनों का एलसीएम क्या है, चलो 5 से तो जाएगा ही, 6 और इधर 9, और इधर कितना में जाएगा 3 से जाएगा, तो 1 2 3, तो एलसीएम क्या होता है इन सब का मल्टीपल, इन सब का मल्टीपल, तो 5 × 3 15 × 2 30 90 इक्वल टू ये होता है एलसीएम। और एचसीएफ 100 100 100 मतलब एचसीएफ तो उतना ही होगा 100, तो 90/100 इसका मतलब 0.9, ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। एलसीएम तो देखो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और देखो इसमें और इसमें सब डाउट है, बट डाउट का क्या बात है, कुछ नहीं, देखो 0 0 तो तुम काट सकते हो, तो 0.9 ऑप्शन बी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विद द सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 12.5 ईयर्स, मतलब कि तुम कुछ पैसा बैंक में रखे हो तो वो डबल होता है 12.5 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो निकालने वाला, मतलब तुम बैंक में रखे हो पी, वो हो गया 2p, कितना टाइम में 12.5 ईयर में। अब रेट पूछने वाला, तो प्रिंसिपल पी है और ये है अमाउंट, निकालो अमाउंट, ये है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट समान तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा अमाउंट अगर 2p है और प्रिंसिपल तो p है प्लस i, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा p, तो क्या होता है फॉर्मूला पी टी, या टाइम कितना बोला 12.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालने बोला बाय 100, और कितना टाइम में होता है, ये होता है ना, सॉरी कितना होता है पी होता है इंटरेस्ट, हम लोग तो ये अमाउंट नहीं, यही तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो देखो पी पी पहले वैनिश हो गया, और इधर तुम 0 लिख दो, और क्या होता है 25 से ये 5 और ये 4058, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 8%, समझ आया। बहुत तरीके से कर सकते हो, बट हमको लगता है क्या कि दिमाग खराब करना है, इजी प्रोसेस में ही तो हो जाता है, तो और क्या दिमाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला कि ए पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज सेविंग रिमेन्स सेम। इस वाले लाइन को ध्यान से देखो कि हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा में कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले सेविंग करता है 25%, 25% सेविंग, तो हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो सेविंग अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि 100 उसका इनकम है, सेविंग कितना 25 बोला, तो एक्सपेंडिचर कितना 75 होगा, समझ आया ना। 25% इसका सेविंग बोला, तो इनकम अगर 100 हुआ तो सेविंग 25, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर 75। अब क्या बोला कि ये इनकम इंक्रीज हुआ कितना, इनकम इंक्रीज हुआ 20%, 20
तो हम लोग 20% इंक्रीज हुआ, मतलब इंक्रीज होके 20 हुआ ना, इंक्रीज होके मतलब 20 इंक्रीज हुआ, 100 में 20% तो 20 इंक्रीज हुआ। और सेविंग बोला सेम, सेविंग देखो बोला कि सेम, सेविंग रिमेन सेम, सेविंग रिमेन सेम। तो सेम मतलब कि इधर कुछ चेंज नहीं हुआ कि 25 पहले था, बढ़ा कुछ नहीं, 100 में 20 बढ़ा। लेकिन इधर तब क्या, अगर इंक्रीज कुछ हुआ तो सेविंग इनकम 20 हुआ और सेविंग कुछ बढ़ा नहीं, जो था वही है। लेकिन तब क्या एक्सपेंडिचर तो बढ़ा कुछ, एक्सपेंडिचर क्या 20 बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो हम लोग का इसका ही परसेंटेज हम लोग लिख सकते थे 120, इधर 25 भी लिख सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा इंक्रीज कितना हुआ, 20 इंक्रीज हुआ और सेविंग में इंक्रीज 0 हुआ, कुछ रिमेन सेम बोला। तो हम लोग का कि इधर भी खर्चा कितना 20 हुआ, एक्सपेंडिचर तो वही होगा ना, इनकम से ही तो एक्सपेंडिचर होता है, तो वही हुआ, इसीलिए तो 0। इधर अगर बोल देता कि 5 बढ़ गया तो हम लोग इधर 15 लिखते, लेकिन इधर क्या बोला रिमेन सेम। तो क्या होगा 20 कितना में बढ़ा, 20 बढ़ा 75 में। तो इसका परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज इधर क्या होगा 3 और इधर 25 से काटो 4, तो कितना हो जाता है 4 इंटू 20 80/3। तो क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 26 78 2/3। तो लास्ट ऑप्शन ये था, हाँ ये ऑप्शन 26 2/3% था, गलती हो गया सॉरी, ये हो गया आंसर बी 20। इसको तुम क्या डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, क्या बोला पढ़ो पहले, क्या बोला कि इफ 72 men can build a wall in 280 meter length in 21 days, how many men could take 18 days to build the similar type of wall of length कत 100 मीटर। तो हम लोग का ये डायरेक्ट फार्मूला वर्किंग का कि मैन डेज और वर्किंग का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, और इधर वर्क ऑन। तो ये होता है फार्मूला। तुम 72 पहले मैन था, कितना टाइम लगा 21 डेज टाइम लगा, और 2 इधर कितना टाइम काज किया 100 मीटर, और इधर क्या, इधर हम लोग को तो कितना मीन लगा वही निकालना बोला, तो m2 तो रहेगा, और कितना कितना टाइम में 18 दिन में, 18 दिन में, और इधर क्या 280 W1 जेहेतु, हाँ तो क्या देखो 1010 कटेगा। अब 18 इंटू 4 72 होता है, 18 इंटू और 4 इधर 7 और 7 इंटू 3, तो क्या होता है 3 इंटू 10 इधर रहते हैं, मतलब 30, 3 इंटू 10 का मल्टीप्लाई 30। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, समझ आया। जस्ट वर्किंग का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोला है कि ये कांस्टेबल follow the thief who is 200 meter ahead of the constable if the constable and the thief run at speed 8 किलोमीटर पर आवर and 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब कांस्टेबल का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और थिप का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। द कांस्टेबल हु वुड कैच इन थिप, तो क्या बोला है कि इन 200 मीटर का डिफरेंस है, इधर है कांस्टेबल और इधर है थिप। कांस्टेबल का 8 किलोमीटर पर आवर और इधर 7 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम में कांस्टेबल उसको पकड़ेगा वही बोला है। तो चलो देखते हैं। तो पहले देखो 200 मीटर डिस्टेंस है 200, और सेम डिस्टेंस में ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, सेम डिस्टेंस में हम लोग का क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। सेम डिस्टेंस नहीं, सेम साइड में अगर कोई दौड़े, मतलब ट्रेन का क्वेश्चन में कि सेम साइड में मतलब सेम दिशा में कोई जा रहा है 2 जन, तो उसका क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यही क्वेश्चन इधर से ये जाता और इधर से ये आता, तब क्या होता है ऐड होता है। इधर क्या हो रहा है, इधर दोनों जन एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो डिस्टेंस क्या था 200 मीटर और एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन ये था मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड रहेगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो यूनिट होगा सेकंड। समझ गए हो, यूनिट निकलेगा सेकंड में, यूनिट आएगा जो आएगा वो सेकंड में आएगा। हाँ तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग का देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो
सही से लिखते हैं, 200 इंटू 18 तो ऊपर उठ जाएगा, और इधर सिर्फ क्या होगा 5, तो 5 से काट दो। तो ये जो निकालेगा आएगा आंसर, वो आएगा कितना, 4 इंटू 18 720, ये सेकेंड में आएगा, लेकिन आंसर हम लोग का मिनट में दिया है, देखो मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 0 6 12 6 12 72, तो 12 मिनट हो जाएगा आंसर। ये यूनिट का ही खेल है, यूनिट में अगर थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट कहाँ है, बी, ऑप्शन बी।